नमस्कार मित्रों, आज हम हमारा नया पद्य जिसका नाम है पहेलियाँ और मुकरिया। तो देखते हैं कि पहले तो यह पहेलियाँ और मुकरिया किनके द्वारा रचित है। अमीर खुसरो की कविताएं लोक जीवन के रंगों में रंगी हुई है, यानी कि प्रस्तुत संकलित पहेलियाँ और मुकरिया अमीर खुसरो द्वारा रचित है। अमीर खुसरो जी जो है मित्रों, वह हिंदी साहित्य एवं उर्दू साहित्य दोनों के बहुत ही प्रसिद्ध कवि रह चुके हैं और उनकी मुकरिया और पहेलियाँ एवं कविताएं वह ऐसी हैं जो लोक जीवन में रंगी हुई है, यानी कि अनपढ़ सामान्य लोग भी उनकी कविता और उनकी पहेलियाँ को समझ सकते हैं। यानी कि बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल भाषाओं में इन्होंने पहेलिया को प्रस्तुत किया है। अब पहेलिया का मतलब क्या होता है मित्रों, तो वह हमें समझाते हैं कि छोटी छोटी रचनाओं में गहरे अर्थ व्यक्त करना, यानी कि देखने में बहुत छोटी लगे, यानी कि 2-3 पंक्तियों में, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वह बहुत ही गहरा होता है। बहुत ही गहरे अर्थ से इन्हें व्यक्त किया जाता है। ऐसी जो कला कौशल होती है उन्हें कहते हैं पहेलिया। और अमीर खुसरो जी ने भी अपनी कला और कौशल का हमें यहाँ पहेलियों के द्वारा परिचय दिया है। मुकरियों का मतलब क्या होता है मित्रों? मुकरियों का मतलब होता है कि जब भी शुरुआत होती है, आरंभ होता है, तभी कही गई बातों का खंडन मंडन करते हुए अंत में उस बात का संकेत किया जाता है। यानी कि शुरुआत होती है तब हमें पता नहीं चलता है कि किसके बारे में बात हो रही है, लेकिन खंडन करने के बाद, विचार विमर्श करने के बाद हमें पता चलता है कि इसका सही अर्थ क्या है। इसे हम कहेंगे मुकरिया, यानी कि किसी भी बात को सीधे तरीके से ना कहना, उल्टा सुल्टा कर लंबा चौड़ा करके कहना, उसे कहते हैं मुकरिया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे प्रस्तुत पद्य में कौन कौन सी पहेलियाँ और मुकरिया दी गई है। अब हमारा पहला पहेलिया, यानी कि हमारी पहली पहेली है मित्रों। पहेली का गुजराती में मतलब होता है उखाणा। उखाणा वो तो हमें पता ही है कि कोई ऐसा सवाल जो हमें बहुत ही गहराई के जवाब तक ले जाता है और उन 2 पंक्तियों का आपस में हमेशा लगता है कि कोई लेना देना नहीं है। देखते हैं हमारी पहली पहेली क्या है। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, और फिर हमें सवाल पूछते हैं क्यों, यानी कि जूता क्यों नहीं पहना और समोसा क्यों नहीं खाया। तो उसका उत्तर जो है मित्रों वह है तला नहीं था। अब देखते हैं कि समोसा और जूता दोनों में तला का मतलब क्या होता है। वैसे देखा जाए तो ना तो समोसे को जूते के साथ कुछ लेना देना है, न जूते को समोसे के साथ कुछ लेना देना है, लेकिन उसका जो उत्तर आया है तला, उसको लेना देना है। किस तरीके से देखते हैं। जूता है उसमें तला नहीं था। तल्ला मतलब कि जिसे गुजराती में हम कहते हैं तोड़िયું, बूटનું तोड़िયું। अगर जूते का तल्ला यानी कि तोड़िયું नहीं होगा तो हम पहनेंगे कैसे? नीचे का हिस्सा ही नहीं होगा तो जूता पहन के करेंगे क्या? तो तला का मतलब एक होगा तोड़िયું, तल्ला ही नहीं था। और दूसरा समोसा तला नहीं था, यानी कि उसे कढ़ाई में तेल में फ्राई नहीं किया था। तो तला नहीं हो तो कच्चे समोसे कैसे खाएंगे? इसलिए समोसा खाया नहीं क्योंकि वो तला नहीं था, और इसलिए जूता पहना नहीं क्योंकि उसमें तला नहीं था। मतलब दोनों के जो मतलब हैं शब्दों के, वह एक दूसरे के अनुसंधान में उनके अर्थ बदल जाते हैं। ठीक है, तो समझ में आया पहली पहेली, क्योंकि उसमें तला नहीं था। उसके बाद की जो पहेली है मित्रों, उसमें भी कुछ ऐसे ही 2 चीज़ हैं जिसको आपस में हम अगर देखें तो कोई लेना देना नहीं। अनार क्यों न चखा, वजीर क्यों न रखा। अब अनार और वजीर दोनों को एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम उत्तर देखें तो लेना देना है, दाना न था। अब अनार में दाने ना होंगे तो खाएंगे कैसे? सीधी बात है, अनार है लेकिन उसमें अनार के दाने नहीं है। अनार ऊपर से दिखता है लेकिन अंदर दाना ही ना हो तो हम चख कर क्या करेंगे? और वजीर में दाना नहीं था। अब वजीर के अनुसंधान में, पहले तो वजीर का मतलब होता है मंत्री। मंत्री क्यों नहीं रखा भाई? क्योंकि उसमें दाना न था। दाना का मतलब वजीर के अनुसंधान में होगा बुद्धि। कोई ऐसा दानेदार व्यक्ति न था जिसे मंत्री बनाया जाए, यानी कि कोई ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति न था जिसे मंत्री बना सके।
इसलिए दाना न था। अनार के संदर्भ में अंदर दाने नहीं थे इसलिए नहीं चखा। और वजीर है वो कोई बुद्धि वाला इंसान ही नहीं मिला, तो वजीर कहाँ से रखे। समझ में आया कि दोनों में दाना का मतलब क्या होगा। ठीक है, अनार के संदर्भ में दाने और वजीर के संदर्भ में दाना यानी कि बुद्धि, यह आपको याद रखना है। उसके बाद की जो पहेली है मित्रों, उसमें हमें कहते हैं रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों और पान सड़ा क्यों। तीनों सवाल के उत्तर एक ही है, फेरा न था। अब अगर ऐसे देखा जाए तो हमें लगता है घोड़ा, रोटी और पान तीनों को एक दूसरे के साथ क्या लेना देना है, लेकिन जब हम उसका उत्तर देखते हैं कि उसे फेरा न था। अब फेरा न था का मतलब पहले क्या होता है, फेरा न था यानी कि उलट सुलट नहीं किया था। अब हम तीनों के अनुसंधान में देखते हैं कि कैसे उलट सुलट की बात है। पहला है रोटी, रोटी क्यों जल गई, क्योंकि उसे फेरा न था। अब सही बात है ना, अगर रोटी को आप गैस पे ऐसे ही रहने दोगे तो वो जल ही जाएगी ना, उसे क्या करना पड़ता है, फेरना पड़ता है, यानी कि उलट सुलट करना पड़ता है। अगर रोटी को हम ऐसे उलट सुलट नहीं करेंगे तो क्या होगा, रोटी जल जाएगी। ठीक है, तो रोटी के संदर्भ में फेरा न था यानी कि उसका हिस्सा जो है वो पलटाया नहीं गया था, उल्टाया नहीं गया था, इसलिए वो जल गई। फिर घोड़े की बात करें तो घोड़ा अड़ा क्यों। पहले तो अड़ा का मतलब क्या होगा, रुक जाना। घोड़ा रुक क्यों गया, क्योंकि फेरा न था। फेरा न था यानी कि उसको पलटाया न था। अगर घोड़े को पलटेंगे नहीं तो वह आगे कैसे बढ़ेगा, रुक ही जाएगा ना। यानी कि जो घोड़े सवार है उसे सिखाया नहीं गया होगा कि घोड़े को कैसे पलटना, कैसे मोड़ना, कैसे फेरना, इसलिए घोड़ा रुक गया। उसको फेरा न था यानी कि उसको पलटाया ना था। वो तो घोड़े सवार को ही करना पड़ेगा, घोड़े को थोड़ी ना पता है कि यहाँ से मुड़ना है, पलटना है। वो तो घोड़े सवार ही कहेगा, वही करेगा कि कैसे कहाँ घूमना है। तो जो घोड़े सवार है उसको तालीम नहीं दी गई होगी तो घोड़े को कैसे फेरना है। तो घोड़े के अनुसंधान में फेरने का मतलब उसको वापस लौटाना। उसके बाद है पान सड़ा क्यों। पान पता है मित्रों, वह पान की बात हो रही है जो हम खाते हैं। आपने देखा होगा कि पान वाला जब पान बनाएगा तो पान को चारों ओर से उलट पुलट कर काटेगा। उसका जो खराब हिस्सा होगा वह क्या करेगा, काट देगा। ठीक है, अब यह पान क्यों सड़ गया, क्योंकि उसको फेरा न था, यानी कि उलट सुलट करके उसका खराब हिस्सा नहीं निकाला, इसलिए वो सड़ गया। ठीक है, तो पान को अगर उलट सुलट कर देखा होता कि वह कहाँ कहाँ से सड़ा हुआ है, कहाँ कहाँ से बिगड़ रहा है, अगर उसे काट दिया होता तो पान ना सड़ा होता, लेकिन उसे फेरा नहीं इसलिए वह सड़ गया। तो तीनों के संदर्भ में फेरा न था, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद की पहेली देखते हैं क्या है। उसके बाद की पहेली में भी हमें ऐसा ही कुछ प्रश्न पूछा गया है। एक नारी के हैं दो बालक, एक नारी है उसके दो बालक हैं, दोनों एक ही रंग, यानी कि दोनों का रंग कैसा है, एक जैसा है, देखने में उनका रंग एक जैसा है, यानी कि दोनों एकदम समान है। अगर आप देखें तो पता ना चले कि दोनों में कुछ फर्क है, लेकिन एक जो है वह फिरता रहता है, एक फिरे एक टाढ़ा रहे। एक फिरे यानी कि एक घूमता रहता है, फिरे यानी कि, और एक है वो टाढ़ा, टाढ़ा यानी कि स्थिर, न कोई हिलचाल करता है, स्थिर ही खड़ा रहता है। और दूसरा है वह हलन चलन यानी कि फिरता रहता है, घूमता रहता है। फिर भी दोनों संग, एक स्थिर रहता है एक घूमता रहता है, फिर भी दोनों संग यानी कि साथ में ही रहते हैं। भला ऐसा कौन सा दो बालक है जो देखने में एक जैसे हैं लेकिन एक फिरता रहता है एक स्थिर रहता है, तो दोनों साथ कैसे रह सकते हैं। तो इसका उत्तर है मित्रों चक्की के पाट। चक्की के पाट यानी कि चक्की के पत्थर। आपने देखा होगा कि दो पत्थर एकदम समान होते हैं, एक ही रंग होता है, लेकिन नीचे का पत्थर होता है वह स्थिर रहता है और ऊपर का पत्थर है वह फिरता रहता है, तो भी आटा पीसेगा। ठीक है, तो यह दोनों संग ही रहते हैं, एक स्थिर रहता है एक फिरता है, फिर भी दोनों संग है, इसलिए इसका उत्तर होगा चक्की के पाट यानी कि चक्की के दोनों पत्थर। यह जो पहले के समय की चक्की के पाट थे उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, वह अगर आपने देखा होगा तो आप देख सकते हैं अभी भी कि दोनों पार्ट है वो देखने में एक समान है, रंग भी एक समान है, लेकिन ऊपर की डंडी को पकड़ के एक को हिलाया जाता है, एक स्थिर रहता है, फिर भी दोनों संग रहते हैं, इसलिए इसका उत्तर रहेगा चक्की के
पाठ। उसके बाद मित्रों अब हम बात करेंगे मुकरियों की। मुकरिया का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझाया था। देखते हैं किस तरह से कि कोई एक बात जो है उसका खंडन मंडन करते हुए, विचार विमर्श करते हुए हम अंत भाग तक पहुंचते हैं। देखते हैं किस तरीके से। पहली मुकरिया हमें दी गई है, जब मांगू तब जल भरी लावे। इसका मतलब क्या होता है, जब भी मैं मांगता हूँ तब वह जल भरी लावे, यानी कि पानी भर के लाते हैं। ठीक है, पानी भरी लावे यानी कि पानी भर के लाते हैं। मेरे मन की तपन बुझावे, यानी कि मेरे मन के अंदर जो तपन यानी कि प्यास वह बुझाते हैं, शमन करते हैं। मन का भारी तन का छोटा। अब जिसकी मैं बात कर रही हूँ वह मन का भारी है, यानी कि थोड़ा भी अगर वह हम पी ले तो हमारा मन जो है वह भर जाता है, लेकिन तन का छोटा है यानी कि शरीर में छोटा है। तो अब उसकी जो सखी होती है, ठीक है, यह कोई स्त्री द्वारा पूछे गए प्रश्न है, तो उसकी सखी कहती है, ए सखी साजन। अरे सखी, क्या तुम अपने साजन की बात कर रही हो कि तुम्हारा साजन यानी कि पति जो है जब तुम पानी मांगती हो वो भर के लाता है, तुम्हारे मन की प्यास बुझाता है, जो तन में भी थोड़ा छोटा है लेकिन मन का बड़ा दिलदार है, तो तुम अपने पति की बात कर रही हो? तो सखी जो है वो जवाब देती है, ना सखी, मैं साजन की नहीं बात कर रही हूँ, लोटे की। लोटा, ठीक है, तो लोटा होता है, उसमें भी पानी भर के, लोटा जो है उसमें ही पानी भर के लाएंगे कोई भी व्यक्ति, लोटे के पानी पी के ही उनकी प्यास बुझेगी। जो पी के मन तो भर जाता है लेकिन उसका तन छोटा होता है। तो मुकरियों में हमें ऐसा लगता है कि उत्तर कुछ और होगा, लेकिन जब वह निकलता है तो कुछ और ही होता है। तो इस प्रकार मुकरियां जो है वह होती है। देखते हैं हमारी दूसरी मुकरी। वो आवे तो शादी होय, उस बिना दूजा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, ए सखी साजन ना सखी ढोल। देखते हैं पहले तो क्या कहते हैं। वो आवे तो शादी होए, उस बिन दूजा और न कोई। क्या कहती है कि अगर वो आवे यानी कि आएंगे तभी शादी होती है, उस बिना दूजा और न कोई, अगर वो ना हो तो और कोई हो तो शादी नहीं होती है, वो तो होना जरूरी ही है। उसके बिना और कोई आ जाए तो वो नहीं चलता है, उसी की जरूरत पड़ती है, जिसके बोल जो है वह मीठे लगते हैं, वाके यानी कि उसकी बोली जो मीठी लगती है। तो यह सब सुन के सखी कहती है कि अरे सखी, तुम अपने साजन की बात कर रही हो, क्योंकि शादी में अगर पति ना आएगा तो शादी ना होगी, उसके बिना और कोई आएगा तो भी नहीं चलेगा, और उसके बोल तो पत्नी को मीठे लगते हैं, तो तुम अपने साजन की बात कर रही हो। कहती है, ना सखी, ढोल, मैं तो ढोल की बात करती हूँ। अगर शादी में ढोल ना आए तो उत्साह कैसे आएगा, और ढोल के बोल भी बड़े प्यारे होते हैं। तो यहाँ पे भी इस प्रकार से खंडन मंडन करके दूसरे जवाब की ओर बढ़ना है। देखते हैं अब इसकी बात की मुकरिया कौन सी है। अति सुरंग है रंग रंगीले, हे गुणवंत बहुत चटकीला, राम भजन बिन कभी न सोता, ए सखी साजन ना सखी तोता। देखते हैं क्या कहते हैं। अति सुरंग है रंग रंगीले, यानी कि उसका जो रंग है वो एकदम रंगीला है, और साथ में उसका स्वभाव भी रंगीला है, बहुत ही उत्साहजनक है। गुणवंत यानी कि गुणवान है, अच्छे गुण हैं उनके अंदर, और चटकीला यानी कि गाढ़ा रंग है देखने में। और राम भजन बिन कभी न सोता, यानी कि राम का नाम लिए बिना वह कभी सोते भी नहीं है। तो सखी पूछती है, ए सखी साजन, तुम अपने साजन यानी कि पति की बात कर रही हो, जो देखने भी रंगीला है, स्वभाव भी उनका चटकीला है, वह भी राम नाम लिए बिना नहीं सोते हैं, अपने साजन की बात कर रही हो? तो कहती है, ना सखी, तोता, मैं तो तोते की बात कर रही हूँ। तोता भी रंगीला होता है, चटकीले रंग का होता है, वो भी राम नाम लेता है, तो मैं तो तोते की बात कर रही हूँ। तो इस प्रकार मित्रों हमें प्रस्तुत पद्य के अंदर कुछ पहेलियां, कुछ मुकरियों द्वारा कुछ ज्ञान जो है वह प्राप्त करने का मौका मिला है। बहुत ही गाढ़ अर्थ में जिनका अर्थ निकलता है, वैसी पहेलियां और मुकरियां हमारे प्रस्तुत पद्य में यह सारी दी गई है।